कभी किसी ने सिर्फ एक छोटी सी बात कही और तुम्हारा पूरा मूड खराब हो गया। किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें गुस्सा आ गया। किसी ने तुम्हारी अचीवमेंट को छोटा बताया और अंदर को जलने लगा। किसी ने तुम्हारी गलती पॉइंट आउट की और तुम तुरंत डिफेंसिव हो गए। सवाल ये नहीं है कि दूसरे लोगों ने क्या किया। सवाल ये है, उनकी इतनी छोटी सी बात ने तुम्हारे अंदर इतना बड़ा रिएक्शन पैदा क्यों किया। क्योंकि कई बार हम जिस घटना पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, असल में हम उस घटना पर रिएक्ट नहीं कर रहे होते। हम रिएक्ट कर रहे होते हैं उस मीनिंग पर जो हमारे माइंड ने उस घटना को दे दिया है। और अगर तुम अपने ट्रिगर्स को समझना सीख गए, तो कोई भी इंसान आसानी से तुम्हारे इमोशंस की रिमोट कंट्रोल नहीं बन पाएगा। आज हम सीखेंगे इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना, समझना और कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना। आरव एक टैलेंटेड प्रोफेशनल था। उसका काम अच्छा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जब भी कोई उसके काम की क्रिटिसिज्म करता, वो तुरंत डिफेंसिव हो जाता। एक दिन मैनेजर ने कहा, प्रेजेंटेशन अच्छी थी, लेकिन डेटा एनालिसिस और मजबूत हो सकता था। बस इतना सुनते ही आरव का एक्सप्रेशन बदल गया। उसने सोचा, मैनेजर को मेरा काम कभी पसंद ही नहीं आता। वो पूरी शाम परेशान रहा। अगले दिन उसने प्रेजेंटेशन दोबारा खोली। इस बार उसने इमोशंस को साइड पर रखकर सिर्फ फीडबैक पढ़ा। उसे पता चला, मैनेजर ने उसकी पूरी प्रेजेंटेशन रिजेक्ट नहीं की थी, सिर्फ एक सेक्शन इम्प्रूव करने को कहा था। आरव ने रियलाइज किया, प्रॉब्लम फीडबैक नहीं था, प्रॉब्लम थी उसकी इंटरप्रिटेशन। उसके माइंड ने एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट को बदलकर बना दिया, मैं अच्छा नहीं हूं, और यहीं से ट्रिगर पैदा हुआ। इमोशनल ट्रिगर क्या है? इमोशनल ट्रिगर वो सिचुएशन, वर्ड, बिहेवियर या मेमोरी है जो आपके अंदर अपेक्षा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शन पैदा करती है। कॉमन ट्रिगर्स हैं क्रिटिसिज्म, रिजेक्शन, बीइंग इग्नोर्ड, कंपैरिजन, फेलियर, डिसरिस्पेक्ट, लूजिंग कंट्रोल, फीलिंग एक्सक्लूडेड। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, हर व्यक्ति का ट्रिगर अलग होता है। किसी के लिए क्रिटिसिज्म मोटिवेशन है, किसी दूसरे के लिए वही क्रिटिसिज्म पर्सनल अटैक जैसा महसूस हो सकता है। इसलिए सिर्फ इवेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आप उस इवेंट का मीनिंग क्या बना रहे हैं। इसे समझो। इवेंट, किसी ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। इंटरप्रिटेशन, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। इमोशन, एंगर प्लस इनसिक्योरिटी। रिएक्शन, आप भी उसे इग्नोर करने लगते हो। लेकिन अगर इंटरप्रिटेशन बदल जाए, शायद वो बिजी होगा, तो इमोशन भी बदल सकता है और रिएक्शन भी। यही कॉन्शियस रिस्पॉन्स की शुरुआत है। इमेजिन करो, तुम ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो। एक कॉलीग बीच में बोलता है, क्या इस डेटा का सोर्स वेरीफाई किया है? तुम्हारे माइंड में तुरंत थॉट आता है, ये मुझे एम्बैरस करना चाहता है। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। रिएक्शन, हाँ वेरीफाई किया है, आपको डाउट है तो आप खुद चेक कर लो। कॉन्वर्सेशन डिफेंसिव हो जाती है। रिस्पॉन्स, गुड क्वेश्चन, सोर्स ये है, अगर आपको कोई इनकंसिस्टेंसी दिखे तो बताइए। अब वही सिचुएशन, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट आउटकम। पहले केस में ट्रिगर ने कॉन्वर्सेशन कंट्रोल की, दूसरे केस में अवेयरनेस ने रिएक्शन कंट्रोल किया। अब अपनी लाइफ में तीन सिचुएशंस याद करो जहां तुम अक्सर ओवर रिएक्ट करते हो। एग्जाम्पल, सिचुएशन 1, कोई तुम्हें इंटरप्ट करता है। सिचुएशन 2, कोई तुम्हारी अचीवमेंट को एक्नॉलेज नहीं करता। सिचुएशन 3, कोई तुम्हारे डिसीजन पर सवाल उठाता है। अब पूछो, इन सिचुएशंस में मुझे एग्जैक्टली किस चीज से प्रॉब्लम होती है? क्या तुम्हें डिसरिस्पेक्ट महसूस होता है, रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी, लॉस ऑफ कंट्रोल, या फियर कि लोग मुझे इनकॉम्पिटेंट समझेंगे? यही डीपर लेयर है। द पॉज फ्रेमवर्क, जब स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, इस फ्रेमवर्क को यूज करो। पी, पॉज, इमीडिएटली रिप्लाई मत करो, कुछ सेकंड्स रुक जाओ। ए, एक्नॉलेज, इमोशन को नाम दो। मैं एंग्री हूँ, मैं एम्बैरेस्ड हूँ, मैं इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। इमोशन को लेबल करना अवेयरनेस बढ़ाता है। यू, अंडरस्टैंड, मेरा एक्चुअल ट्रिगर क्या था। एस, सेपरेट, इवेंट और इंटरप्रिटेशन को अलग अलग लिखो। क्या हुआ और मैंने उसका मीनिंग क्या बनाया, दोनों अलग चीजें हैं। ई, इंगेज, अब कॉन्शियसली रिस्पॉन्स चूज करो। यही पॉइंट है जहां ऑटोमेटिक रिएक्शन इंटेंशनल रिस्पॉन्स में बदल सकता है। पार्टनर ने कहा, तुम आज बहुत डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हो। तुम इसे ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, उसे लगता है मैं केयर नहीं करता, और डिफेंसिव हो सकते हो। या पूछ सकते हो, तुम्हें ऐसा किस वजह से लगा। दूसरे अप्रोच में क्यूरियोसिटी है, और क्यूरियोसिटी कॉन्फ्लिक्ट को कॉन्वर्सेशन में बदल सकती है। 7 डे इमोशनल ट्रिगर चैलेंज। डे 1, आज अपने स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन को नोट करो। डे 2, एक ट्रिगर आइडेंटिफाई करो। डे 3, इवेंट और इंटरप्रिटेशन अलग अलग लिखो।
डे 4 किसी इमोशनल मोमेंट में 10 सेकेंड पॉज प्रैक्टिस करो। डे 5 एक रिएक्शन को कॉन्शियसली रिस्पॉन्स में बदलो। डे 6 पूछो ये ट्रिगर मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। डे 7 अपने 3 बिगेस्ट ट्रिगर्स की लिस्ट बनाओ। एक्शन चेकलिस्ट। मैंने आज अपना स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन आइडेंटिफाई किया। मैंने एक इमोशनल ट्रिगर नोट किया। मैंने इवेंट और इंटरप्रिटेशन अलग किए। मैंने रिएक्शन से पहले पॉज किया। मैंने अपने इमोशन को लेबल किया। मैंने कॉन्शियस रिस्पॉन्स चूज किया। मैंने अपनी रिकरिंग ट्रिगर को जर्नल किया। रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। 1 मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से ट्रिगर होता है। 2 क्रिटिसिज्म मिलने पर मेरी फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है। 3 क्या मैं फैक्ट्स पर रिएक्ट करता हूँ या अजम्पशंस पर। 4 मेरे कौन से ट्रिगर्स मेरे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। 5 जब मैं इमोशनली ट्रिगर्ड होता हूँ तो मैं कौन सा बिहेवियर रिपीट करता हूँ। की टेकअवेज। पहला, इवेंट हमेशा इमोशन पैदा नहीं करता, कई बार हमारी इंटरप्रिटेशन इमोशन को एम्पलीफाई करती है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एक सिग्नल हो सकता है कि अंदर कोई डीपर बिलीफ या इनसिक्योरिटी मौजूद है। तीसरा, रिएक्शन ऑटोमेटिक हो सकता है लेकिन रिस्पॉन्स ट्रेन किया जा सकता है। चौथा, अपने ट्रिगर्स को जानना दूसरों को ब्लेम करने से ज्यादा पावरफुल है। पांचवा, इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना नहीं, उन्हें समझकर कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करना है। अगली बार जब कोई तुम्हें ट्रिगर करे, तुरंत ये मत पूछना कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले पूछना, मेरे अंदर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्यों आया। क्योंकि जिस मोमेंट तुम अपने ट्रिगर को पहचान लेते हो, उस मोमेंट तुम अपनी इमोशनल फ्रीडम वापस लेना शुरू कर देते हो। मैं हूँ स्फुरना। यहाँ हम साइकोलॉजी को सिर्फ सुनते नहीं, उसे अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। आज का एक सिंपल चैलेंज, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, पॉज करो, इमोशन को नाम दो, ट्रिगर पहचानो, फिर रिस्पॉन्स चुनो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंसान वो नहीं जिसे कभी इमोशंस नहीं आते। स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो इमोशंस आने के बाद भी कॉन्शियसली चूज कर सके कि उसे क्या करना है। अगले पार्ट में द कंपैरिजन ट्रैप, दूसरों की सक्सेस देखकर हमें अंदर से बेचैनी क्यों होने लगती है और कंपैरिजन को ग्रोथ में कैसे बदला जाए। मिलते हैं मास्टर ह्यूमन नेचर पार्ट 7 में। स्फुरना, सोच बदलो, फ्यूचर बदलो।